कहते हैं बेटी जब जवान हो जाती है तो उसकी शादी कर देनी चाहिए। और कुछ लोगों का कहना होता है कि बेटी चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, जब तक वो कामयाब ना हो उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। दोनों ही बातें अलग अलग हैं, लेकिन है बेटिया के बारे में। उनमें से ही एक तथ्य को आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। एक लड़की जिसका नाम अंजू होता है, जिसकी उम्र 21 वर्ष हो चुकी है, उसी की शादी उसी के गांव के एक लड़के से होती है। और किन हालात में होती है, क्यों होती है, आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने बिहार की एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी में एक गरीब पिता है जिसके दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी और उसकी पत्नी। दोनों बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। पैसे की किल्लत है और किल्लत की वजह से ही अभी बेटी की शादी नहीं कर पा रहे हैं। बेटी की उम्र 21 वर्ष हो चली है। बेटी ग्रेजुएशन कर चुकी है, जैसे तैसे कर कर उसकी पढ़ाई भी करवा दी है। और वो बेटी पिता को देती है इतना बड़ा धोखा, और उस धोखे की उसे ऐसी सजा मिलती है कि आप सुनकर हैरान हो जाओगे। अब वो बेटी अपने कमरे में रहा करती है कुछ पढ़ाई के बहाने, और ज्यादातर वो अपने कमरे में ही रहा करती है। यूं ही सिलसिला चल रहा है। और अब उस लड़की की जो बातें होती हैं, एक अंकित नाम के लड़के से उसकी बातें होने लगती हैं। पहले तो रास्ते में, चौक पर, गली में ही उनसे देखते थे एक दूसरे को और बातें करते थे। और अब वो एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं और उस नंबर से फोन पर बातें करने लगते हैं। फोन पर काफी समय बात करते करते हो जाता है। तभी अंकित कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है। और वो लड़की अब उससे मिलने के लिए भी एकांत जगह में आने लगती है। कुछ दिनों तक वो मिलते मिलाते हैं, लेकिन अब उसके बाद अंकित कहता है कि मुझे पूरा वक्त तुम्हें देना है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। इस बात के लिए लड़की मना करती है, लेकिन लड़का जब नहीं मानता है तो लड़की उसे अब अपने कमरे में बुला लेती है। 2-3 दिन बीतते हैं, 2-3 दिन तक वो मिलते हैं, लेकिन कहते हैं सामने जो कोई भी बात होती है उसको एक ना एक दिन सबके सामने आना होता है। वैसा ही आज होता है। आज जब अंजू उसे बुलाती है, अंकित को, अंकित उसके कमरे में आता है, तो रात के समय उसका पिता जगता है। जगने के बाद अपने आंगन में घूम रहा था, तभी बेटी के कमरे से आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे एकदम से दरवाजा लगा हो। और जैसे ही उसे ऐसा लगता है तो वो तुरंत ऊपर आता है। और जैसे ही कमरे के अंदर खिड़की से झांकता है तो वो देखता है कि कोई लड़का उसकी बेटी के कमरे में है। वो तुरंत अपनी पत्नी को बुलाता है और पत्नी के साथ साथ अपने भाई को बुलाता है और पड़ोसियों को, सभी को इकट्ठा कर लेता है और उस लड़के को वक़्त उस कमरे से निकालते हैं। उस कमरे से निकालने के बाद सभी उसकी भरपूर पिटाई करने लगते हैं। बहुत ज़्यादा जब उसकी पिटाई होती है तो कोई पड़ोस का ही कोई व्यक्ति पुलिस को कॉल कर देते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं इसको पीट-पीट कर यहाँ मार ना दिया जाए, इसीलिए वहाँ पर पुलिस आ जाती है। अब पुलिस पकड़कर उसे थाने लेकर जाती है, और क्योंकि लड़की भी 21 वर्ष की थी, बालिग थी, तो लड़की से भी पुलिस उसकी मर्ज़ी पूछती है। तभी लड़की भी चुप हो जाती है और लड़का भी चुप हो जाता है। जब दोनों की तरफ से चुप्पी होती है, तभी गाँव वाले, कुछ जो बोलने चालने जैसे पंच लोग होते हैं, वही इकट्ठे होते हैं और कहते हैं इन दोनों ने इतना बुरा कृत्य किया है, अब इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर लड़की की शादी कहीं और करेंगे तो भी उस लड़के के साथ बुरा होगा जिस लड़के के साथ इसकी शादी करेंगे, और इस लड़के की शादी जिस लड़की से करेंगे उस लड़की के साथ बुरा होगा। क्यों ना इन दोनों की ही शादी कर दी जाए। और पूरे गाँव वाले इसी बात पर प्रेशर डालने लगते हैं। इस बात के लिए वो लड़का-लड़की बिल्कुल भी राज़ी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उन दोनों की पुलिस वालों के सामने और वहीं पर एक शिव मंदिर में शादी करा दी जाती है। शादी कर कर अब वो लड़के के घर में वो लड़की रहती है। बिहार का ये हमारे सामने मामला था। यहाँ पर इन दोनों लड़की-लड़कों को लग रहा था कि कोई नहीं, अभी प्यार-मोहब्बत के खेल खेल लेते हैं, उसके बाद अपनी-अपनी शादी कहीं और कर लेंगे। लेकिन गाँव वालों ने जो उन्हें जीवन भर के लिए सज़ा दी है, इसमें उम्र भर एक-दूसरे को ये दोषी मानते रहेंगे। कोई सा भी कुछ नहीं बोल सकता, अगर बोलेंगे तो दोनों बोलेंगे कि तुम्हारी गलती थी या तो हमारी गलती थी। यही कहानी का एंड है। आपको कैसा लगा इन लोगों का एंड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। क्या इनके साथ सही हुआ या इनके साथ गलत हुआ? जो भी आपको लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी एक कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।